आप देख रहे हैं राहुल शर्मा के साथ हाई न्यूज़। आज की हम आपको दिखाएंगे दतिया में एक जंगलों के बीचों बीच एक सिद्ध बाबा जी का मंदिर है जो बहुत प्राचीन और पुराना है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक हनुमान जी महाराज की मूर्ति ये जो लगी हुई है ये बहुत प्राचीन है और ये जंगल के बीचों बीच ये जगह है। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, ना कोई गांव है। आप देख रहे होंगे ये आप ग्वालियर से आएंगे तो रेलवे ट्रैक्स के बगल में ही ये जगह पड़ती है। हम आपको आगे ऊपर मंदिर के ऊपर ले चलेंगे पहाड़ी पर जहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर है। आप देख रहे होंगे कि अब हम आपको ऊपर मंदिर पर ले चलते हैं। आप देख रहे होंगे ये जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं ये भी बहुत प्राचीन है, आज नई सीढ़ियाँ नहीं हैं। हम ये भैया से बात करेंगे। यहाँ ये देखो बकरियाँ चरा रहे हैं जंगलों के बीच, इनको बहुत कुछ यहाँ के बारे में पता होगा। आइए भैया इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा हनुमत यादव। अच्छा यादव जी, किस गाँव के निवासी हो? गोंदबुडीरा। अच्छा, ये जो भगवान का मंदिर है सिद्ध बाबा का भी जंगलों के बीच, हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है इसकी खासियत, क्या है, कब से कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, ज़्यादा पुराना जी। हम भी नहीं थी जब का है। यहाँ की कोई प्राचीन शक्ति के बारे में बता पाएंगे, क्या शक्ति है यहाँ? हाँ, शक्तियाँ 12 साल शक्ति चली यहाँ। लंगड़ा महाराज थे। हाँ, 12 साल शक्ति थी यहाँ। यहाँ एक संत जी रहते थे। अभी भी रह रहे। अच्छा, अभी भी रहते हाँ। हैं जंगलों के बीच। हाँ। ये जो यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं ये कितनी पुरानी है, कब लगाई गई हैं? ये जो नहीं है जानकारी। आप देख रहे होंगे, आज हम बात करेंगे आप देख रहे होंगे कि हम ये सीढ़ियों के साथ चलते चलते हम लोग पहाड़िया पे पहुंच रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ ये लगा हुआ है, ये सीढ़ियाँ बहुत पुरानी हैं, इस पर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग ऊपर चलेंगे, पहाड़िया पे दर्शन कराएंगे। जो यहाँ महाराज जी हैं, जो भगवान यहाँ विराजे हुए हैं। दतिया के लोगों से भी कहेंगे कभी कभी ऐसी जगह पे भी घूमने जाया करो जहाँ साक्षात शक्ति निवास करती है। जो हमारे दतिया को मिनी वृंदावन भी कहते हैं। यहाँ मंदिरों, जितने मंदिर हमारे वृंदावन में होंगे उतने ही मंदिर करीब हमारे दतिया में भी होंगे। हमारे यहाँ के जो राजा हैं उन्हें दतिया के लिए बहुत कुछ बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे लोग उसे घूम नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। आप देख रहे होंगे हम बराबर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, करीब 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। अभी आप देख रहे होंगे इतना ऊपर और चल रहा है। उधर कैमरामैन उधर दिखाइए, ये शहर दिख रहा है पूरा। आप देखते आ रहे होंगे हम लोग बराबर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आसपास देख रहे होंगे बड़ी हरियाली है। यहाँ महाराज जी निवास करते हैं बहुत सालों से। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये भी करीब 1994 में लगवाई गई हैं। देखो, आप देख रहे होंगे जो पत्थर हैं कितने अद्भुत हैं। यहाँ चारों तरफ कितनी शांत वातावरण है। आप ये दतिया के नज़दीकी ये दृश्य देख रहे होंगे। एक अद्भुत जगह है जहाँ लोगों को पता नहीं है। इस कुंड का रहस्य इतना अद्भुत है कि ये कुंड बरसात से लेके जेठ की गर्मियों में भी आपको यहाँ जल मिलेगा। ये महाराज जी से इसके बारे में जानेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है। ये जो शिव का धाम है, यहाँ शिव लोग, आप ये मंदिर देख रहे होंगे बहुत सालों पुराना है। ये राजाओं के समय का मंदिर है। यहाँ सुखदेव जी मुनि का, वो आप मैंने दिखाया है आपको पहले, वो सुखदेव जी मुनि का जो वहाँ मंदिर है वहाँ बहुत पुराना है। यहाँ महाराज जी इस दल के बारे में बताएंगे, ये कुंड के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसकी कहानी हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन महाराज जी इससे पर्दा उठाएंगे, हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे। महाराज जी इस कुंड के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे, इसकी क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है? ये सच्चाई ये है इसकी कि जब सब जगह जल सूख जाता है, कहीं पानी नहीं होता है, इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, कभी ये सूखता नहीं है। हम भी इसको कई वर्षों से देख रहे हैं, ये कभी सूखा नहीं है। और ऐसा कभी हुआ कि इस कुंड का जल सूख गया हो किसी वजह से और फिर कुछ दिनों बाद फिर से आ गया हो? नहीं, कभी नहीं, हमने इसको खाली कभी देखा ही नहीं। महाराज जी बता रहे हैं कि इस जल का कुछ बताएंगे कि इस जल का क्या है? इस जल का महत्व तो बहुत कुछ है। ये जो है जल, इसको पीने से कोई भी किसी भी प्रकार का रोग जो भी हो वो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसको जल पीने से और नहाने से कोई भी बीमारी हो सब कुछ ठीक हो जाता है इससे। आप ये देख रहे होंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये भगवान शिव के दर्शन कराएं हमारे सारे लोगों को। ये शिव की नगरी दतिया के पास प्राचीन जगह है, जो भगवान शिव की यहाँ प्रतिमा है, बहुत पुरानी है। आप ये देख रहे होंगे कि भगवान शिव की नगरी अद्भुत रहती है। जहाँ भी शिव मंदिर रहता है वो नगरी अद्भुत है। ये भगवान शिव के हमारे कैमरामैन दर्शन कराएंगे सारे लोगों को। ये आज हम लोगों ने सारी, ये आप देख रहे होंगे शिव का धाम है। यहाँ गंगा मैया साक्षात विराजी हुई है। यहाँ एक सन्यासी संत महात्मा रहते हैं जो बहुत ही छोटी उम्र से संत बने हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं।
उन्हें कई बार यहाँ ऐसा अनुभव भी हुआ है कि यहाँ ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी ना किसी रूप में उनको दर्शन दे जाती हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्हें कभी कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो भगवान ठाकुर जी उनकी व्यवस्था करते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ के लिए वहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। आज देख रहे थे आप हाई न्यूज़ के साथ राहुल शर्मा, जो आपको ये दृश्य दिखा रहे थे सारा कुछ सीढ़ियों से चलते हुए। हम लोगों ने सुखदेव जी महाराज जी की गुफा के दर्शन किए और ये शिव धाम के दर्शन किए। ये राजाओं के समय का जो मंदिर है उसके हम लोगों ने दर्शकों को दर्शन कराए हैं। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे कहीं किसी अन्य जगह के साथ, अन्य महात्माओं के साथ हमारी मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं हाई न्यूज़ राहुल शर्मा के साथ। नमस्कार। आपने देखा होगा अभी हम जो नीचे से चल के आए हैं, करीब 2 से करीब सीढ़ियाँ हैं। जब हम ऊपर पहुँचे हैं तो हमें आप ये देख रहे होंगे नज़ारा, यहाँ घनघोर जंगल बीच पहाड़ी के ऊपर हमें ये महाराज जी यहाँ रहते हैं। आपने देखा होगा ये बिल्कुल छोटी सी उम्र से साधु बने हैं। हमारा सनातन ऐसा है कि जहाँ अद्भुत एक से एक नज़ारे आपको मिलेंगे, एक से एक तपस्वी संत महात्मा मिलेंगे। वो भी इन घनघोर जंगलों में एक संत ही है जो निवास करते हैं, हमारे देश हित के लिए तपस्या कर रहे हैं। हमारे सनातन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास हमारे ऋषि मुनि करते हैं। ये सिद्ध बाबा का यहाँ पहाड़ी पे आके आप मंदिर देख रहे होंगे। ये यहाँ सुनने में आता है, महाराज ने बताया है कि यहाँ एक कुंड भी है जहाँ लोग स्नान करके उससे रोग मुक्त हो सकते हैं। ये यहाँ सिद्ध बाबा महाराज की गुफा है, इस पहाड़ों के बीच में देखा होगा। ये आप देख रहे होंगे कितनी शांति और सुंदर नज़ारा है। यहाँ कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी महाराज जी ने यहाँ बिल्कुल उस हिसाब से मेंटेन किया हुआ है। देखिए यहाँ महाराज जी का बगस है, ये चट्टानों के बीच में रहने की व्यवस्था महाराज जी ने बना रखी है। ये देख रहे होंगे आप, इन पहाड़ों के बीच एक गुफा है जहाँ बताते हैं सुखदेव मुनि जी भी इस यहाँ कुछ समय यहाँ उनने व्यतीत किया हुआ है। और ये करीब ये जो लगा हुआ है 1995 में करीब ये सीढ़ियाँ यहाँ बनाई गई थी। अब देख रहे होंगे ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। हमारी दतिया की पावन धरा पर मंदिरों का इतना भव्य नज़ारा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे जो राजा यहाँ रहे हैं उन्होंने भी बहुत सारे मंदिर बनाए हैं जिसे हम मिनी वृंदावन के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन जगहों पर नहीं पहुँच पाते हैं। ये महाराज जी जो यहाँ रहते हैं, इनके गुरुजी भी यहाँ रहते थे, गुरुजी के गुरुजी भी यहाँ रहते थे। बहुत प्राचीन मंदिर है। ये आप देख रहे होंगे ये सिद्ध बाबा महाराज की ये गुफा है, पावन गुफा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप इसको भगवान के दर्शन कराएं लोगों के लिए। ये पावन गुफा में भगवान सिद्ध महाराज यहाँ कुछ समय पहले उन्होंने तपस्या की होगी। आज वहाँ संसार के जो दुखी प्राणी हैं यहाँ आते हैं, मनोकामना जो रखते हैं उनकी पूरी होती हैं। ये हम महाराज जी से बातचीत करेंगे कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में जो हमारे दर्शकों को पता लग सके। महाराज जी आप यहाँ बहुत बता रहे थे लोग कि आप बहुत बचपन में संत हुए थे, आपने ये भेष धारण किया था। तो महाराज आप इस आश्रम के बारे में बताइए, कितना पुराना आश्रम है, यहाँ कौन कौन से आपके गुरु रहे हैं? जी, आप अपने बारे में परिचय भी दे लोगों के लिए और जगह के बारे में। जी, हमारा नाम बीरन भारती, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, श्री ब्रह्मलीन महंत मनोज भारती जी हमारे गुरु हुए। और उनके पहले हमारे यहाँ गुरु महाराज ने तपस्या की। ये सीढ़ी का निर्माण गुरु महाराज ने करवाया है और उनके एक शिष्य हुए हैं, वो 12 साल पर यहाँ उन्होंने गौ सेवा की है, आज भी रहते नीचे चौकी पे। और उसके बाद हम भी कुछ समय रहे, बीच में भ्रमण के लिए निकल गए थे। हाँ, फिर से यहीं से गुरु की सेवा में हैं। तो ये जो आश्रम है महाराज जी, ये कितना पुराना है? यहाँ की खासियत क्या रही है? क्या चमत्कार हुए? और आप यहाँ रहते हो तो क्या चमत्कार होते हैं? इसके बारे में हमारे चमत्कार तो हमने ये देखा है कि जो मनोकामना लेके आता है, कोई भी दुख होता है, कोई भी रोग बीमारी होती है, वो यहाँ पे सुखदेव मुनि को दर्शन करके इनके ये परिक्रमा है गुरुजी की, यहाँ इसमें लेट के जाना पड़ता है। ये परिक्रमा लगाते हैं तो सारे दुख हर लेते हैं। और कोई भी अगर बीमारी है तो उधर कुंड है, इसी पर पहाड़ पर ही है जी। हाँ, उससे वो कुंड कितना पुराना है उसके बारे में? उस कुंड का तो कोई पता ही नहीं है, कोई मालूम, कोई बताता ही नहीं है। वो तो ऐसा ही देख रहा है। जिसने भी देखा, हमने 100 वर्ष के आदमियों से पूछा, वो भी यही बताते कि हमने ऐसा ही देखा है। ये काफ़ी पुराना जगह है। आप घनघोर जंगलों के बीच रहते हैं, आपको कभी डर नहीं लगता है? नहीं, हमको कभी डर नहीं लगा। हमको तो ऐसा लगता है बहुत लोगों के बीच में हम रहते हैं। इस जंगलों के बीच में कभी आपको महाराज जी के दर्शन हुए हैं जो यहाँ सिद्ध महाराज सुखदेव जी हैं? हाँ जी, कई बार कई रूपों में आते हैं सुखदेव मुनि। उनको अगर मन से बुलाया जाए
तो वो ज़रूर आते हैं, मगर हम लोग उनको पहचान नहीं सकते हैं। आते हैं, दर्शन हुए हमको, कई बार दर्शन दिए हैं सुखदेव मुनि ने। यहाँ पर हमने कभी कोई भी चीज़ नहीं मंगाई, जो चीज़ की इच्छा की वो आ गई हमारे पास। मतलब आप कभी भी यहाँ मंदिर छोड़ के कहीं किसी नहीं। चीज़ के लिए नहीं जाते हैं? नहीं, हम कोई बाजार नहीं जाते हैं, ना कोई सामान लेने जाते हैं। सब यहीं पर जो ज़रूरत होती है यहीं पर भेज देते हैं ठाकुर जी। हमको कोई ज़रूरत नहीं, कहीं नहीं जाते हम। महाराज जी, आप बहुत छोटी उम्र में आपने ये भेष धारण किया है। ऐसा कोई उपाय हमारी लोगों के लिए बताएं, हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जिससे वो सुख शांति समृद्धि पा सकें। देखो, इसके लिए तो हम तो यही कहेंगे, कर्म प्रदान विश्व कर राखा, जो जस करऊँ सो तस फल चाका। भगवान कह रहे हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए सबको छोड़कर भगवान का भजन करते हुए और अच्छे कर्म को करते हुए जीव को अपना जीवन जीना चाहिए। यदि इंसान, भाई मैंने किसी को दुख दिया है तो मुझे दुख ही मिलेगा, और मैंने अगर किसी को दुख नहीं दिया तो कभी मुझे दुख आ नहीं सकता है। जैसा करोगे वैसा होगा। हम तो यही कहेंगे, सबको अपने कर्म पर ध्यान रखना चाहिए और अपने सनातन संस्कृति को जानना चाहिए। महाराज जी, अभी हमारा सनातन है, विश्व गुरु बन रहा है हमारा देश। हमारे जो लीडर हैं देश के, वो संसार में परचम लहरा रहे हैं भगवा का। यहाँ जो जगह है, यहाँ हमने बहुत कुछ ये सारा नज़ारा देखा हुआ है। यहाँ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार की कोई योजना का शायद हमें लग रहा है कि लाभ नहीं मिल पा रहा है यहाँ। नहीं, कोई सरकार का यहाँ हमको तो आज तक कुछ नहीं, हमको कोई पता नहीं। यहाँ पे कोई सरकार की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं है। पानी भी नहीं है इधर, लाइट भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। बस अपना वो तो भजन कर रहे हैं, अपन इच्छा भी नहीं रखते हैं, बोलते भी नहीं हैं किसी को। किसको बोलें, क्योंकि जिसको करना है वो खुद ही आ जाएगा। हमारा महाराज, आज का युग कलयुग चल रहा है जी। और कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। राम की महिमा चल रही है इस युग में। तो क्या कहेंगे लोगों से? हम तो यही कहेंगे कि हमको अपने सनातन और संस्कृति को सबको जानना चाहिए। यही हमारा जीवन है, यही हमारा उद्देश्य है। हमें सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, और जब अपने आप को जानोगे तो अपनी संस्कृति का तुम्हें पता लगेगा। देख रहे हैं हम कि बहुत कुछ ये मोदी जी जब से आए तब से उन्होंने सनातन के लिए बहुत कुछ किया। जो राम नाम की महिमा नहीं जानते थे, राम नहीं जानते थे, उनको आज राम का पता लग गया। बहुत अच्छा विकास हो रहा है, और हम यही कहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हमारे देश का विकास करें और हमारे राम का नाम इस विश्व में छा जाए। इससे बढ़कर हमको और कुछ नहीं। आप देख रहे होंगे, हमने महाराज जी से चर्चा की, जो बहुत ही बाल उम्र में महात्मा बने हैं। महात्मा तो बहुत सारे लोग बनते हैं उम्र को देखते हुए, लेकिन जो बाल काल में महात्मा बनते हैं, कहीं ना कहीं उनका अद्भुत भक्ति रहती है प्रभु के प्रति। आप देख रहे होंगे ये कितना, ये जो देख रहे होंगे ये पूरा कितना सुंदर नज़ारा है। और हमारे जो यहाँ संत महात्मा हैं, इस कुटिया में वो यहाँ निवास करते हैं, जो बहुत साधारण सी है। और उनका यही कहना है कि जो संत होते हैं उन्हें कोई नहीं है तपस्या से मतलब है। आप देख रहे थे राहुल शर्मा के साथ हाई न्यूज़।